AIFF FIFA अकेडमी, हल्ला हुल्ला बहुत हुआ है, काफी PR हुआ है, एंड फॉर न्यू फैंस is it's a new thing. Oh, FIFA is opening academy in India, and that's where I was talking to somebody and who is very regular among the Indian football ecosystem now, worked with multiple clubs, leagues, organization, everything, and he was also not aware about that this could be an old wine in a new bottle. I have said this during a watch along, and I will say it again. Until we know the details, this could be a old wine in new bottle. Okay, and I will tell you one more thing, and I think people have noted this, what I've said during the during the watch along. AIFF, All India Football Federation, duty is to make an ecosystem for football to grow. Their main objective and main duty is not develop player. That's very clear. And of course, we are still waiting for details of this academy, that how this academy will function. But I know the approach in past what was. Their duty is not to develop a player. आप मेरे से लिख के ले लो, उनकी ड्यूटी नहीं है प्लेयर डेवलप करना, उनकी ड्यूटी है कि वो इकोसिस्टम बनाए जिससे पूल ऑफ टैलेंट डेवलप हो। अभी मैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल क्यों बोल रहा हूं, उसकी बात भी कर लेते हैं। 2012 में जब रॉबिन इंडिया में थे, उस टाइम स्लीप ब्लैटर, उस टाइम फीफा प्रेसिडेंट इंडिया आए, वो उन्होंने बोला इंडिया को इट्स अ स्लीपिंग जायंट, and Igor Stimac said it's a gold mine. Oh, sorry, Wenger said it's a gold mine to getting explode and everything. So जब ब्लैटर ने बोला it's a sleeping giant, उस टाइम फीफा इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट कर रहे थे, विजन उस टाइम जैसे लक्ष्य 2022 लॉन्च किया गया। 2012 की बात है कि एक 2022 में इंडिया वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेगा, एक टाइमलाइन डालेंगे। मिस्टर प्रफुल्ल पटेल वाज द प्रेसिडेंट, कुशाल दास वाज दी उस लक्ष्य के अकॉर्डिंगली इंडिया में फीफा और AIFF की अकेडमीज खोली गई थी। So this is not a first ever FIFA academy, अब मैं आपको क्लियर कर दूं। फर्स्ट एवर अकेडमी, उसमें अंदर 4 अकेडमीज खोली गई थी इंडिया में, और एक थ्रू आउट द इंडिया था अकेडमी, नॉट अ फीडर अकेडमी जो अभी AIFF प्लान कर रही है। इस अकेडमी के सेटअप के ऊपर भी आएंगे, क्या है क्या नहीं है। और उसमें फीफा ने काफी ग्रांट दी थी AIFF को, कोचेस की हेल्प करी थी एक अकेडमी सेटअप बनाने में, एक मैप ऑफ अकेडमी बनाने के लिए। पहली अकेडमी थी कल्याणी, बंगाल में कोलकाता के पास जगह है कल्याणी, जहां पे एक बढ़िया कल्याणी की पिच है, वहां पे एक अकेडमी थी। उसके अंदर थे अनिरुद्ध थापा, दीपेंद्र नेगी, जेरी, धीरज, प्रसन्नजीत, कृष्णा पंडित, घोष जी कोच थे, इंडियन टीम के अच्छे कोच है, काफी अच्छे कोच है। उनका एक एकेडमी बैच चला था कल्याणी में। सो दैट वाज उस टाइम पे वो बैच था इंडिया का अंडर 15, इफ नॉट टू बी रॉन्ग, अंडर 15 बैच था। उसमें धीरज भी थे क्योंकि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन धीरज कर रहे थे। कल्याणी की एकेडमी थी, ठीक है। एक एकेडमी थी बैंगलोर में, सेम टाइम पे बैंगलोर फुटबॉल स्टेडियम में एकेडमी चलती थी उस टाइम पे। उसमें जो बैच था, आई थिंक इट वाज अंडर 14 बी। मैं बताऊं एक कहां थी, वो भी आऊंगा। एक एकेडमी थी नवी मुंबई में, कूपरे स्टेडियम बना था, वहां पे अराउंड पे एकेडमी थी नवी मुंबई में। वहां पे एक बैच था विद्यानंदा, राकेश ओरम, एंड काफी फैंस जानते होंगे विद्यानंदा को, आजकल तो एक्टिव नहीं है, बट उस टाइम पे हॉन्डा ऑफ इंडियन फुटबॉल का नाम उनको निकनेम दिया गया था, और वो ट्रायल देने गए थे एस्पायर एकेडमी में। फेक रूमर्स उड़ा दिया गया कि बार्सिलोना उनमें इंटरेस्टेड है, वो नहीं था, बट हाँ वो उस एकेडमी के पार्ट थे। बहुत सारे प्लेयर थे, मैं आपको प्रोमिनेंट नाम्स बता रहा हूँ। उसके अलावा 2 अकेडमीज चल रही थी गोवा में। गोवा वाज अ हब फॉर AIFF, जहां पे AIFF की अलाइट अकेडमी होती थी। विद्यानंदा बैच वाज अराउंड अंडर 17 दैट टाइम, which was at Bombay, and it can be एक डेट ऊपर नीचे होगी, मुझे माफ करना, बहुत पुराना 8 साल 10 साल पुरानी बात है लगभग। एंड गोवा में एक अकेडमी थी इन विच देयर वाज अलाइट अकेडमी। अलाइट अकेडमी मतलब अंडर 19 इंडियन टीम जो होती थी, सारी अकेडमी ग्रेजुएट होकर अलाइट अकेडमी में पहुंचते थे। और एक अंडर 14 ए टीम जो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रही थी, मतलब एक पोटेंशियली टू बी प्रिपेयर कर रहे थे, वो गोवा में थे, ठीक है। तो ये 4-5 अकेडमी का सेटअप था। ये सारी की सारी अकेडमीज उस टाइम पे AIFF अंडर द सुपरवाइजन ऑफ फीफा के अंडर चलती थी अकेडमीज, ठीक है जी। तो ये अकेडमी थी, और उस टाइम पे मुझे भी लगता था यार, मैं एक एक बैच को ट्रैक करता था यार, बैंगलोर में वो प्लेयर है, ये है, ये हमारा मतलब 4 अकेडमीज है, हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे इससे। ऑफ कोर्स मैं भी नादान था, काफी सारे इंडियन फुटबॉल इस टाइम पे नादान ही, क्योंकि उनको आइडिया लगता नहीं, आप दुनिया देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप कभी भी किसी कंट्री को फुटबॉलिंग नेशन नहीं बना सकते 25 प्लेयर या 30 प्लेयर डेवलप करके, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। इन सारी अकेडमीज में हर बैच में अराउंड 25 to 30 प्लेयर्स थे, ठीक है, हर डिफरेंट बैच में। अगर आज आप देखोगे 10 साल बाद वो प्लेयर कहां है, अगर आप निकालोगे प्रोबेबिलिटीज, मुझे नहीं लगता 10 से 20% भी सक्सेस रेट है हर अकेडमी से, हर अकेडमी हर बैच से। मुझे लगता भी नहीं कि अगर 30 प्लेयर थे तो कम से कम 5 से 10 प्लेयर भी इस टाइम प्रोफेशनल फुटबॉल ऐसे लेवल पे खेल रहे हैं। बट उस टाइम पे वो हमारे देश के टॉप टैलेंट थे उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, उन पे पैसा खर्च हुआ है,
फीफा का भी हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट का हुआ, टैक्स पेयर का, बट वो कहाँ है किसी को पता नहीं है। बट उस टाइम पे पोटेंशियली वो इंडियन फुटबॉल के नेक्स्ट सुपरस्टार थे, उसमें बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको बता सकता हूँ हर बैच वाइज, बट वो बता रहा हूँ। बट हमें लगता था कि ये इंडियन फुटबॉल को सर्व करेंगे और शायद 2022 का हमारा सपना पूरा हो जाएगा। ये एएफएफ को भी लगता था, फीफा को भी लगता था, और वही लक्ष्य 2022 का एक विजन निकाला गया था रॉब बैन द्वारा। और ये बता दूं, उस टाइम पे जो अकेडमी सेटअप इंडिया का देख रहे थे, रॉब बैन ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर टेक्निकल डायरेक्टर, वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स इन द यूथ फुटबॉल डेवलपमेंट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, उनकी छत्र छाया में ये काम हो रहा था, तो कुछ काम हुआ भी था, ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर पे अच्छा काम किया था उन्होंने। बट the Robben was one of the biggest mind in the youth football, and under his supervision all the work was going on, and I will try to mix it in Hindi and English, considering we have multiple people from different states joining in, so I have to make sure that everybody gets what I'm trying to say, and Robben was supervising that academy, and उस बावजूद कुछ सालों में रॉबेन चले गए। जब रॉबेन गए उसके बाद नए टेक्निकल डायरेक्टर आए, कुछ after I think 3 to 4 years, 2015-16, these academies started closing down. First Kalyani went to close down, then Bangalore, then Mumbai, and eventually 2018-19 में गोवा वाला भी close कर दिया गया, right? तो एक 4-5 academies खोली गई थी, considering to make India qualify for the FIFA World Cup. Success rate 10% भी नहीं है from each batch, okay? And एक और चीज बताता हूँ, what could be a shortcoming from this current academy also. उस टाइम पे, अब दिस इज न्यू रिजीम, सो आई डोंट नो हाउ दे गोइंग टू डू इट, उस टाइम पे एएफएफ यूज्ड टू टेक प्राइड फ्रॉम दीज एकेडमी प्लेइंग फॉर इंडियन टीम, सो दे यूज्ड टू कॉल एएफएफ वाईडीपी प्रोग्राम, यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड ऑल द यूथ टीम्स ऑफ इंडियन टीम, these academies used to make the youth team of Indian team. So that means the door was closed for the player who was playing for Dempo, who was playing for Shillong Lajong at under 14, under 16. At least at under 19 level, they started calling players from other clubs also. But under 14, under 16, they said, whoever is part of AFF Academy, get a golden ticket to represent India, which is wrong. Again, जरूरी नहीं है मैं AFF Academy में मुझे टैलेंट नहीं है, मैं कहता शिलोंग लजोंग के लिए खेल रहा हूँ, बेंगलुरु एफसी के लिए खेल रहा हूँ, केरला ब्लास्टर के लिए खेल रहा हूँ, so they used to shut the door on the players from other clubs academy, it can be any club. उस टाइम पे at the time ISL club didn't have academies, by the way, so eventually Shillong Lajongs, TFA, Dempo, those were the Chandigarh Football Academy, eventually Minerva started coming up. Those used to be academies at that time of Indian football. They used to shut door on these players and take a pride on these players playing for India at YDP program. And as I said, money was spent, they were sent outside and everything, they played for India. Success rate 10 to 20% है. So if every batch have only 30 players, 10% लगाओगे तो around I think 3 players आएंगे. 3 players from each batch made it to the top level in Indian football. So that's the major problem. And now, if they do it just one academy at Odisha, Bhubaneswar, okay, and that's saying they're going to feeder academies. Say one academy can be Minerva Punjab in Punjab, Bengaluru FC, for example, in South, or Kerala Blast, whoever. Goa में एक कर देंगे, North East में कर देंगे. And then these academies will feed towards this main academy in Bhubaneswar. So will that again mean how many kids you can put in an academy at one batch? I think maximum 30. So again, you're putting Indian football hopes on just on 30 kids. I'm all in for AFF academies or everything. I think, and we build such a big AFF technical center in Kolkata, then why we have to start academy in Odisha? I don't get it, because we build our facilities with the money and everything in Kolkata. Now we are building, putting academy in Bhubaneswar. Of course, Odisha government is supportive. They're great in terms of what they're doing. I don't understand that. And again, we are pinning Indian football hopes in just 30 players, soldiers. Only 30 players के कंधों पे हम सारा जोर डाल रहे हैं कि ये इंडिया को फुटबॉलिंग नेशन बनाएंगे. This is not going to happen. Success rate will be 10%. 10 years down the line, from each batch, only 3 players make it to the ISL level. Not even India level, ISL level. So that's my major concern. This look like a old, and I'm not a negative, but I'm just telling the reality, because current crop of Indian football fans, they were not aware. This is pre-ISL era I'm talking about, and I was very keen follower of these academy because of Rob Van Vision and everything. एक batch को follow किया था बहुत closely, and I'm sure my old friends will be here. Indian Football Network Forum people will be here, one of the oldest forum for Indian football. I used to post each and every thread about the progress of these academies. I used to track the friendlies they play with each clubs in Goa and whatever they used to play. So, that's the major issue for me, that
But the Japan coach told me during the Asian Under-17 Championship, you don't need 30 players. You need 250 players to make a footballing nation. And I am sure building one academy at Bhubaneswar is not going to give us 250 players at particular age group. Only way is to we build an ecosystem where 250 players can thrive at a particular age group. Even if you drive, अगर आप 250 players if divide by 20 teams, you know, अगर आप 20 teams से भी 250 players drive करते हो तो 13 players per team आते हैं. You will need a 20 good elite, good team from per age group to build those 25 players. But those youth leagues should not be just 1 month. You know, they should not be. What will you do with AFF FIFA Academy in Bhubaneswar if there is no youth league to play for 6 months for these kids? By training, nobody learn football just by staying in the training ground. You know, just see how Bundesliga, how Germany, how England does it. They play every week for 6 to 7 months at every level. So my whole point is this academy thing will not work until and unless there is no domestic setup for youth leagues in India. You know, and I will come to your questions about this academy later on. You know, but I just want to say I hope this is not an old wine in a new bottle. They figure out a structure to develop a youth leagues in India. I will not like it again. I don't want to put the pin of 1.2 billion people on the soldiers of you know, on the shoulders of say 23-30 players per batch. That's not going to work. This didn't work in 2012. It's not going to work in 2023. Nothing has changed. You can't put a pin in just on 23 players, and that's my honest opinion. I feel they able to see this and make a structure of youth leagues where AFF Academy, FIFA Academy can play just like Odisha FC Academy, just like Shillong Lajong, just like Minerva Punjab, just like Round Glass, just like Kerala Blaster, just like Bangalore FC, just like Aizawl FC, just like Classic Football Academy in Manipur, just like you know, Chandigarh Football Academy in Chandigarh, just like, you know, Mohan Bagan Sale Academy in Bengal, just like Baiching Bhutia soccer schools all over India. That should be the way. You need to develop an ecosystem to get these all academies together into it, not just one academy, and don't pin your hope in that one academy. And selection for Indian team youth level should happen all across the India, not just from AFF Academy. That's the another major problem I have.